नमस्ते, मैं आश्लेषा भागवत तेजस संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं छठी कक्षा की किताब रुचिरा प्रथम भाग पाठ 6 समुद्र तटः। इसको हमने पिछले क्लास में पढ़ा, उसका सरलार्थ भी देखा। आज हम लोग उसका अभ्यास करने वाले हैं, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। यहाँ पे जो भी शब्द दिए हैं उनका हमें प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करना है, ठीक है। मैं आपके लिए उच्चारण करती हूँ। तरंगैः मत्स्यजीविनः विदेशकपर्यटकेभ्यः संगमः तिसृषु वैदेशिकव्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः। ठीक है, इन शब्दों को हमने पिछले क्लास में देखा है, इसलिए हम इसको भी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न देखते हैं। क जनाः काभिः जलविहारम कुर्वन्ति। इसका उत्तर तो बहुत ही सरल है, लेकिन हम लोग आज बुक में से देख के आंसर को ढूंढना ये सीखेंगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए बुक का जो स्कैन इमेज है वो लाती हूँ, हम लोग इसमें पढ़ेंगे और हमारा आंसर ढूंढेंगे, ठीक है। एषः समुद्र तटः अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, केचन तरंगैः क्रीडन्ति, केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। अब यहाँ पे क्या लिखा है? नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, लेकिन हम लोग को ये जो केचन वर्ड है इसको रिप्लेस करके क्या लिखना है? जनाः नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, ठीक है। अब प्रश्न 2 है भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारत का सबसे दीर्घ समुद्र तट कौन सा है? हम लोग फिर से बुक में देखते हैं। यहाँ पे सबसे आखिरी सेंटेंस में लिखा है चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हम लोगों को चेंजेस क्या करने हैं? यहाँ पे देशस्य लिखा है ना, हम लोगों को उसको भारतस्य करना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में देशस्य दीर्घतम नहीं भारतस्य दीर्घतम ऐसे प्रश्न पूछा है, तो हमारा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति। हम लोग फिर से बुक पढ़ते हैं। यहाँ पे सेकेंड लास्ट लाइन में दिया हुआ है मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरम विहरन्ति। बिल्कुल ऐसे के ऐसा हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को बुक में से आंसर ढूंढ के लिखना आ जाएगा आज के बाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति। इसको तो हमें देखने की भी जरूरत नहीं, हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा है, फिर भी देख लेते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुका गृहं रचयन्ति। आंसर क्या आएगा? बालकाः बालुकाभिः बालुका गृहं रचयन्ति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तट किसके लिए जाना जाता है? बुक में देखते हैं। यहाँ पे थर्ड लास्ट लाइन में दिया हुआ है कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन के आंसर्स हम लोगों ने अपने बुक में से ढूंढ के लिख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा मतलब कि लिस्ट। इस लिस्ट में जो भी वर्ड्स दिए हैं उनको इन लाइंस में भर के हम लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम, यहाँ पे जो दिया है इसमें से बंगोपसागरः प्रायद्वीपः पर्यटनाय क्रीड़ा और संगमः, इनमें से हमें चुनना है। तो कन्याकुमारी के तट पे 3 सागरों का क्या होता है? संगम होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम संगमः भवति। उसके बाद ख है भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, ठीक है। उसके बाद है जनाः समुद्र तटः पर्यटनाय आगच्छन्ति, बालेभ्यः क्रीडा रोचते, भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति। ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल था, जो भी बुक में इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यथा योग्यम योजयत। तो सबसे पहला क्या है, समुद्र तटः। तो समुद्र तटः किस लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ज्ञानाय नहीं, पोषणाय नहीं, प्रकाशाय नहीं, पर्यटनाय। समुद्र तटः पर्यटनाय, क्रीडनकम खेलनाय, दुग्धम पोषणाय, दीपकः प्रकाशाय और विद्या ज्ञानाय। ठीक है, तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। तृतीया विभक्ति का हम लोगों को यहाँ पे रूप बनाना है, जो भी ब्रैकेट में वर्ड्स दिए उनका। क्या आप लोगों को याद आ रहा है तृतीया विभक्ति का संबंध क्या लिखा था हम लोगों ने? मैं आपको बता देती हूँ। तृतीया विभक्ति का संबंध है से। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, यथा व्योमः मित्रेण सह गच्छति, मतलब कि मित्र के साथ वो गया। ठीक है, उसके बाद में है बालकाः। अब यहाँ पे तृतीया विभक्ति का रूप बनाना है बालिका का। ठीक है, बालकाः डैश सह पठन्ति। हम लोग आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का रूप, इसका चार्ट हम लोग देख लेंगे, और उसमें तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप क्या है वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप होता है भीहि, माला भीहि। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बालिका भीहि। बालकाः बालिका भीहि सह पठन्ति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है तडागः। तडाग मतलब कि तालाब, सरोवर। ठीक है, लेक। तो तालाब जो है वो विभाति, विभाति का मतलब है शाइन्स, खिल उठता है, शोभा देता है। किस चीज से शोभा देता है तडाग, मतलब तालाब? कमल से। तो कमल एक कमल से नहीं होगा, वो बहुवचन रहेगा। तो अभी हम लोगों को जो कमल का तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप देखना पड़ेगा, तो वो आता है कमलैहि। तो हमारा आंसर बनेगा तडागः कमलैहि विभाति, मतलब कमल से तडाग खिलता है और शोभा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है अहमपि डैश खेलामि। कंदुक मतलब कि बॉल, उसका एक वचन का रूप लगेगा, तो वो बिल्कुल मित्रेण जैसा बनेगा। तो क्या बनेगा, अहमपि कंदुकेन खेलामि। उसके बाद में क्या है, अश्वाः अश्व सह धावन्ति। अब ये अश्व का हम लोगों को तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप चाहिए, तो वो क्या बनेगा, अश्वैहि, बिल्कुल कमलैहि जैसे। ठीक है, अश्वाः अश्वैहि सह धावन्ति। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, मृगाः मृग सह चरन्ति। अब यहाँ पे मृग का हम लोगों को तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप बनाना है, तो वो क्या बनेगा, मृगैहि। तो हमारा जो तृतीया विभक्ति के रूप है वो हमने बनाए अकारांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नपुंसकलिंग और पुल्लिंग शब्दों में से प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का ही डिफरेंस है। तृतीय विभक्ति में वो दोनों एक जैसे चलते हैं। ठीक है, और तृतीय विभक्ति का संबंध होता है से, मतलब कि साथ में, उनसे, उनकी वजह से, इस तरीके से। आगे हमारा क्वेश्चन है, अधोलिखितम वृत्तचित्रम पश्यत उदाहरणानुसारेण कोष्ठकगतैः शब्दैः उचित वाक्यानि रचयेत। हम लोगों को यहाँ पे एक व्हील दिया हुआ है, एक सर्कल के अंदर सर्कल दिया हुआ है, उसमें हम लोगों को जो वर्ड्स है उनका यूज करके लाइंस, सेंटेंसेस बनाने हैं मीनिंगफुल। और उसके लिए हम लोगों को ये जो फर्स्ट राउंड आपको दिख रहा है, इनमें जो शब्द आ रहे हैं उनका रूप सही तरीके से बनाना है। तो हम लोग देखते हैं उन्होंने उदाहरण में क्या दिया हुआ है। पहला उदाहरण उन्होंने बना के दिया है, रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। मतलब कि रहीम जो है वो मित्र के साथ खेल रहा है। अब मित्रेण जो है ये तृतीया विभक्ति का रूप है। इसका मतलब हम लोग गेस कर सकते हैं कि आगे भी हमें तृतीया विभक्ति के ही रूप बनाने हैं। अब हम लोग देखते हैं, रहीमः द्विचक्रिका आपणम गच्छति। आपणम मतलब कि दुकान, तो रहीम साइकिल से दुकान गया। अभी हम लोगों को इसका भी तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप ही बनाना पड़ेगा। अभी आकारांत शब्द है, तो हम लोग चार्ट में देखते हैं क्या बनता है, मालया। तो साइकिल का क्या बनेगा, रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्या है, रहीमः कलम पत्रम लिखति। मतलब रहीम ने कलम से पत्र लिखा। तो अभी हम लोगों को कलम का तृतीया विभक्ति का लगेगा रूप, वो बनेगा कलमेन। तो हमारा आंसर क्या आया, रहीमः कलमेन पत्रम लिखति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रहीमः हस्त कंदुकम क्षिपति। रहीम हाथ से बॉल
फेंकता है, क्षिपति मतलब कि फेंकना, ठीक है। तो हस्ते का क्या बनेगा तृतीय विभक्ति एकवचन, हस्ते न, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रहीमः नौका जल विहारम करोति, मतलब रहीम नौका से जल विहार करता है। तो नौका का क्या बनेगा, जैसे द्विचक्रिका का बना नौकया, ठीक है। रहीमः नौकया जल विहारम करोति। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है रहीमः चषक मतलब कि जार, जलम पीबती, चषक मतलब कि ग्लास, कप, जार। तो रहीम जो है वो चषकेन जलम पीबती, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रहीमः तुलिका चित्रम रचयति, तुलिका मतलब कि स्केल, रहीम जो है वो स्केल से ड्राइंग बना रहा है। तो तुलिका का बनेगा आकारांत स्त्रीलिंग के रूप से तुलिकया, तो आंसर आएगा रहीमः तुलिकया चित्रम रचयति। उसके बाद में आएगा 8 जो है लास्ट, रहीमः वायुयान यह आगच्छति, मतलब रहीम जो है वो फ्लाइट विमान से आ रहा है। तो क्या बनेगा वायुयान का वायुयानेन, ठीक है। रहीमः वायुयानेन यह आगच्छति। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोष्ठकात उचित प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। तो अभी तक हम लोगों ने जो है वो तृतीय विभक्ति के उदाहरण देखे, उसका संबंध था से। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है ये चतुर्थी विभक्ति पे बेस है। चतुर्थी विभक्ति का संबंध होता है के लिए। अब हम लोग उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम लोगों को ध्यान में आ जाएगा क्वेश्चंस में। क धनिकः डैश धनम ददाति, धनिक किनके लिए धन देता है, निर्धन और निर्धनाय, ऐसे 2 रूप दिए हुए हैं। तो हम लोगों को निर्धनम चतुर्थी विभक्ति का रूप है कि निर्धनाय, इसको पता करना पड़ेगा। हम लोग एक बार देख लेते हैं। धनिकः निर्धनाय धनम ददाति, ठीक है। उसके बाद में बालः, यहाँ पे भी चतुर्थी विभक्ति के एकवचन का रूप है, पठनाय विद्यालयम गच्छति, मतलब कि पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद में सज्जनाः डैश जीवंती, सज्जन हमेशा परोपकार करने के लिए ही जीते हैं। तो हमारा आंसर आएगा परोपकाराय, ये भी चतुर्थी विभक्ति एकवचन का रूप है, ठीक है। उसके बाद में प्रधानाचार्य छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति। अब यहाँ पे क्या है ना कि छात्रेभ्यः इसलिए क्योंकि हम लोग बहुत सारे छात्रों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा सा अपना चार्ट बोल के देखेंगे देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः चतुर्थी, तो हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों को प्लूरल में भ्यः ये प्रत्यय लगता है। तो हमारा रूप बना छात्रेभ्यः, ठीक है। उसके बाद में नमः, शिक्षक को प्रणाम, तो क्या बनेगा शिक्षकाय नमः। इस तरीके से लास्ट जो व्हील वाला क्वेश्चन था उसमें तृतीय विभक्ति हमने देखा, संबंध है से। और अब हम लोग देख रहे हैं चतुर्थी विभक्ति मतलब कि के लिए, ठीक है। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइजेस खत्म हुई। आज हम लोगों ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ ध्यान दिया। पहली इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन का आंसर हम लोग बुक में से पढ़ के ढूंढेंगे और लिखेंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति का संबंध होता है से, ठीक है, उस चीज से, उसके द्वारा, इस तरीके से, ठीक है। और चतुर्थी विभक्ति उसका संबंध होता है के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सी यू।